चिलचिलाती गर्मियों के दिनों में जहां एक जिले में इसका तापमान रिकॉर्ड स्तर पर होता है, वहीं इसके एक जिले में ठंड का एहसास बना होता है। जहां इसका एक शहर झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो वहीं कुछ किलोमीटर दूर, कुछ 100 किलोमीटर दूर वहां पर रेगिस्तान भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान के बारे में। 30 मार्च को राजस्थान का राजस्थान दिवस मनाया जाता है, या राजस्थान दिवस के रूप में इसे हम मनाते हैं, जिसमें पूरे राज्य में कई उत्सव का आयोजन किया जाता है। दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के निर्माण के संदर्भ में कि किन रियासतों के विलय के बाद राजस्थान का गठन हुआ और एक राजस्थान एक बड़े राज्य के रूप में यहां निकलकर सामने आया। यानी आज का हमारा चर्चा का बिंदु होगा राजस्थान दिवस, कैसे भारत के सबसे बड़े राज्य ने लिया आकार। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। हम सबसे पहले देखेंगे खबर, यह खबर चर्चा में क्यों रही है। इसके बाद देखेंगे कि इसमें जिन रियासतों का विलय किया गया था, आखिर वह उसका सवाल क्या था और भारत के संदर्भ में उस समय ये चर्चा में क्यों बना हुआ था। उसके बाद जानेंगे राजपुताना एजेंसी के बारे में और राजस्थान संघ के बारे में, क्योंकि इन्हें मिलाकर बाद में राजस्थान राज्य बनाया गया था। इसके बाद समझेंगे ग्रेटर राजस्थान कैसे बना, यानी इतना बड़ा राजस्थान राज्य कैसे बना, किन किन राज्यों रियासतों के विलय से बना, क्योंकि उस समय यहाँ पर प्रिंसली स्टेट थी, तो उनके विलय के बाद ये बना था। तो इसके बाद जानेंगे ग्रेटर राजस्थान के बारे में। फिर अंत में समझेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग की कुछ सिफारिशें थी जो बाद में राजस्थान के संदर्भ में दी गई थी। फिर आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सबसे पहले देखेंगे खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई थी। खबर क्या थी? राजस्थान डे, हाउ इंडिया लार्जेस्ट स्टेट टुक शेप इन स्टेजेस। यानी विभिन्न स्टेजेस से गुजर कर कैसे भारत के सबसे बड़े राज्य ने यहाँ शेप लिया, आकार लिया। आज के टॉपिक में हम यही समझने वाले हैं। यदि हम देखें कि यह चर्चा में क्यों है, यदि बात करें कि यह खबर चर्चा में क्यों रही है, तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन पूरे राज्य भर में उत्सव यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। अब यहाँ पर 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हम आज की स्लाइड्स में आगे चर्चा करेंगे कि क्यों 30 मार्च को ही राजस्थान के निर्माण के दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? यहाँ पर एक लाइन में आप यदि समझना चाहें तो राजस्थान दिवस राज्य के निर्माण की तारीख को चिन्हित करता है, यानी इसी दिन राज्य का निर्माण हुआ था, इसलिए इसे राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थान लगभग पूरी तरह से राजपूताना एजेंसी में निहित था, क्योंकि उस समय राजपूताना एजेंसी ही इस राज्य की सबसे बड़ी एजेंसी थी, जिसका विस्तार बहुत लंबे क्षेत्र तक था, जिसका पूर्वी हिस्सा मृत संघ कहलाता था और यह पूरा हिस्सा राजपूताना एजेंसी कहलाती थी। इसका जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा था, यानी यह क्षेत्र राजस्थान संघ कहलाता था, जिसमें बड़ी बड़ी 10 रियासतें शामिल थी और इसमें एक रियासत शामिल थी उस समय मेवाड़, जो कि काफी बड़ी रियासत के रूप में भी जानी जाती थी। ये हमने राजस्थान के यानी राजपूताना एजेंसी के बारे में चर्चा की। यदि मैप में आप देखना चाहें तो ऐसे ही वह दिखता है, जिसके पूर्वी हिस्से में मृत संघ था और यहाँ पर राजस्थान संघ था, जो कि दक्षिण पूर्वी हिस्से में था। फिर बाद में इन सभी को मिलाकर एक ग्रेटर राजस्थान बना, जिसकी संकल्पना यहाँ पर की गई थी। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। यदि हम बात करें इनमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, तो इसमें 22 रियासतें और जागीरें शामिल थी और बाद में इन सबको मिलाकर भारत का एक सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बना था। अंत में कुछ सीमाएं थी, कुछ जिले थे जिन्हें लेकर विवाद चल रहा था। तो फिर उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद कुछ सिफारिशें दी गई और इन विवादों को यहाँ पर शॉर्ट आउट किया गया, तो इसलिए यह खबर चर्चा में थी। आइए जानते हैं कि आखिर ये जो रियासत हैं जिन्हें लेकर विवाद उस समय चल रहा था, उसका क्या सवाल है और राजस्थान के निर्माण में भारत के संदर्भ में इसका क्या महत्व रहा है। हम सभी जानते हैं कि जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे बड़ा जो मसला था वह यही था कि कुछ क्योंकि रियासतें स्वतंत्र थीं, अब उन रियासतों के सामने विकल्प मौजूद थे, या तो भारत में मिल जाए, या तो पाकिस्तान में, या फिर स्वतंत्र। लेकिन एक अखंड भारत के निर्माण के लिए जरूरी था कि रियासतों को भारतीय संघ में विलय कर लिया जाए, रियासतों का भारतीय संघ में विलय कर लिया जाए। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो मुद्दा या भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वह चुनौती थी रियासतों से जुड़ा मुद्दा, कि रियासतों को भारत में कैसे शामिल किया जाए, भारतीय संघ के निर्माण में इन रियासतों को कैसे यहाँ पर शामिल किया जाए। उस समय यदि ब्रिटिश सरकार की बात करें, निवर्तमान ब्रिटिश प्रशासन द्वारा
केवल 60% भूमि ही भारत सरकार को दी गई थी, जबकि शेष भूमि जो थी वह 565 रियासतों के शासकों के पास थी। ऐसे में इस पूरे क्षेत्र को भी शामिल करना था और पाकिस्तान अलग हुआ था, तो ये विवाद अलग था, कहीं रियासतें उनके साथ ना मिल जाए और यह विवाद पूरा बना न रहे। इसके अलावा यदि बात करें ब्रिटिश शासन के संदर्भ में ही, तो उस समय ब्रिटिश शासन ने 2 तरीके से समानांतर रूप से हमारे भारत में शासन किया था। एक तरीका था प्रांतों में प्रत्यक्ष शासन करके और दूसरा रियासतों में अप्रत्यक्ष शासन करके। तो ये दोनों तरीके से शासन करते थे उस समय भारत में। अब मुद्दा था कि भारत में जो भारतीय संघ था, जो भारत सरकार के अंडर में आ गया था, वह तो भारतीय संघ का निर्माण कर रहा था, लेकिन अब रियासतें कहां जाएं और इन स्वतंत्र रियासतों को कैसे भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाए। रियासतों के शासकों को अपने घरेलू प्रशासन के संबंध में कुछ हद तक स्वायत्तता प्राप्त थी, क्योंकि ये उस समय ब्रिटिश ताज के आधिपत्य में काम कर रहे थे और इन्हीं के आधिपत्य को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अब इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करना सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। यानी रियासतों के साथ सामने केवल 3 ही विकल्प थे, भारत में शामिल हो जाएं, पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या स्वतंत्र हो जाएं। लेकिन भारत की क्षेत्रीय अखंडता काफी ज्यादा जरूरी थी, काफी महत्वपूर्ण थी। रियासतों को संघ में एकीकृत करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया था। ऐसे में वीपी मेनन के सचिव रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर इन रियासतों को भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए इन रियासतों को भारत में शामिल करने के कार्य को शुरू किया। उस समय सबसे ज्यादा प्रमुख ये चर्चा में जो क्षेत्र था, जो कि काफी बड़े राजस्थान को कवर कर रहा था, वह था राजपूताना एजेंसी। राजपूताना एजेंसी ब्रिटिश शासन के अधीन था, यहाँ पर क्राउन शासन कर रहा था। इसकी हमने बात चर्चा भी की, पूर्वी क्षेत्र में मृत संघ था और इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से में कौन सा हिस्सा था? राजस्थान संघ। ये संघ पहले अलग अलग थे, फिर बाद में इन्हें मिलाकर ग्रेटर राजस्थान बनाया गया। यदि हम राजपूताना एजेंसी की बात करें तो इसका जो विस्तार क्षेत्र था लगभग 3,30,330 वर्ग किलोमीटर तक यह क्षेत्र विस्तारित था। एजेंसी में सभी रियासतें और संप्रदाय मिलाकर कुल 22 रियासतें थीं और इन सभी पूरे क्षेत्र में, इन सभी रियासतों में हिंदू शासक थे। केवल एक ही क्षेत्र था जो अपवाद के रूप में था, जिसमें हिंदू शासक नहीं थे, वह थे टोंक। इसमें मुस्लिम शासक थे जो राज्य कर रहे थे इस पूरे क्षेत्र में। 1857 के विद्रोह के दौरान इन सभी क्षेत्रों ने, इन पूरे इलाकों ने बड़े पैमाने पर अंग्रेजों के प्रति वफादारी दिखाई थी, इसलिए इन क्षेत्रों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया था। बाद में कहा गया कि धीरे धीरे इन क्षेत्रों को भारतीय संघ में एकीकृत किया जाएगा और ऐसा कहा गया कि इस क्षेत्र को भारतीय संघ में बाद में यहाँ पर शामिल भी कर लिया गया। इसके अलावा राजपूताना एजेंसी की पूर्वी छोर पर मृत संघ था, जिसका निर्माण हुआ था 18 मार्च 1948 में, जिसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? 4 रियासत थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। क्योंकि इन सभी का जो क्षेत्र था, जो इनका आर्थिक संबंध था, जो इनका रहन सहन था, इनकी जो भाषा शैली थी, वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को बिलोंग कर रही थी, ये आपस में ठीक तरीके से यहाँ पर रह रहे थे, तो इसलिए इसका एक संघ बना दिया गया, मृत संघ करके। और यह कहा गया कि अभी यह अस्थायी है, लेकिन आने वाले समय में या तो इसे भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाएगा या तो एक राजस्थान राज्य बनेगा, उसके अंतर्गत इसे शामिल कर लिया जाएगा। तो यानी हमने 2 चीजों की बात की, एक तो राजपूताना एजेंसी के संदर्भ में बात की, जिसका एक क्षेत्र था जिसमें कुछ चीजें शामिल थी, कुछ रियासतें शामिल थी। एक हमने बात की मृत संघ के बारे में, यह भी राजस्थान का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। और तीसरा क्षेत्र है राजस्थान संघ। ये तीनों मिलकर राजस्थान यानी ग्रेटर राजस्थान बनाते हैं। अब यदि हम बात करें राजस्थान संघ के संदर्भ में, दरअसल हमने बात की राजपूताना एजेंसी के संदर्भ में, मृत संघ के संदर्भ में, तो राजस्थान संघ भी उसी समय समानांतर रूप से कार्य कर रहा था। राजस्थान संघ था राजपूताना एजेंसी का कौन सा हिस्सा? दक्षिण पूर्वी हिस्सा। और इस समय राजस्थान को लेकर मांग काफी समय से चल रही थी और चल रहा था कि एक बड़े राज्य का निर्माण किया जाए, एक संघ का निर्माण किया जाए, यानी एक पूरे राजस्थान का निर्माण किया जाए। इसमें कितनी रियासतें शामिल थी? तो उदयपुर के साथ सबसे बड़ी 10 रियासतें शामिल थी और ये सभी रियासतें मिलकर एक संघ के निर्माण की बात कर रही थी। और इन्होंने यह भी विचार किया था कि ये जो 10 रियासतें हैं आपस में मिलकर मध्य भारत में शामिल हो जाएं, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश है। लेकिन बाद में ये सभी रियासतें असहमत हो गई और फिर बाद में इन्होंने कहा कि आपस में मिलकर ही हम एक संघ का निर्माण करते हैं और ये संघ बाद में राजस्थान कहलाया जाएगा। उस समय उदयपुर के राजा थे, उदयपुर को मेवाड़ नाम से भी जाना जाता है। तो उदयपुर के महाराणा थे भूपाल सिंह बहादुर। इन्होंने कहा कि उदयपुर के साथ एक ग्रेटर उदयपुर बनाया जाए, यानी एक बड़ा उदयपुर बनाया जाए। और ये जो 9 रियासतें हैं, 10वीं रियासत मेवाड़ यानी उदयपुर,
ये शेष जो 9 रियासतें हैं वे शामिल हो जाएं उदयपुर में, लेकिन इन रियासतों ने इसे स्वीकार नहीं किया। बाद में इन 9 रियासतों ने मिलकर एक राजस्थान संघ का निर्माण किया। फिर बाद में 3 दिनों के भीतर ही इसमें मेवाड़ भी शामिल हो गया था। तो मेवाड़ को मिलाकर यानी उदयपुर को मिलाकर इन 10 रियासतों ने मिलकर क्या बनाया? राजस्थान संघ बनाया, जो राजपूताना एजेंसी का दक्षिण पूर्वी हिस्सा था, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की। 25 मार्च 1948 को इन्होंने मिलकर किसका निर्माण किया? राजस्थान संघ का। फिर बाद में उदयपुर इसमें शामिल हो गया। ये तो हमने देखा राजपूताना एजेंसी के बारे में, राजस्थान संघ के बारे में। अब बात करते हैं हम ग्रेटर राजस्थान के बारे में, जो कि अंतिम परिणति है और बाद में यह राजस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये निकलकर सामने आया था। मत्स्य संघ और राजस्थान संघ के बाद भी 4 बड़ी रियासतें अभी भी थी जो कि स्वतंत्र थी। वे रियासतें कौन कौन है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ये 4 रियासतें हैं जो अभी भी स्वतंत्र थी। अब मुद्दा है इन रियासतों को शामिल करने का भारतीय क्षेत्र में। तो कुछ लोगों ने कहा, यानी वीपी मेनन ने ही कहा कि इसे कच्छ के साथ यहाँ पर एकीकृत कर दिया जाए और केंद्र सरकार के डायरेक्ट अधीन इसमें कर दिया जाए। केंद्र सरकार इस पर यहाँ पर शासन करेगी। लेकिन यहाँ पर फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि नहीं, इन्हें वापस से भारतीय संघ में शामिल कर देना चाहिए। यदि ये स्वतंत्र रहेंगी, इनका कुछ हिस्सा है जो पाकिस्तान के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, जो भविष्य में भारतीय संघ के लिए खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे में भारतीय संघ में इनका तेजी से एकीकरण करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने ग्रेटर राजस्थान की घोषणा की और ग्रेटर राजस्थान में इन 4 रियासतों के विलय की भी बात शामिल की गई थी। 30 मार्च 1949 को ग्रेटर राजस्थान का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया और इसी तारीख को आज भी राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी ग्रेटर राजस्थान, जिस दिन राजस्थान की घोषणा हुई थी 30 मार्च को 1949 को, उसी दिन के उपलक्ष्य पर ही आज राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस जो नए संघ की घोषणा की गई थी, इसकी राजधानी जयपुर को रखा गया था और जयपुर के ही महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को इस राज्य का राज प्रमुख बनाया गया था। 15 मई 1949 को मृत संघ का विलय भी इसमें कर लिया गया। यानी ग्रेटर राजस्थान में पहले मृत संघ शामिल नहीं था, बाद में इसे इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया और यही मिलकर ग्रेटर राजस्थान कहलाया। फिर बाद में आता है राज्य पुनर्गठन आयोग और राजस्थान के संदर्भ में कुछ संकल्पनाएं इसने जारी की। हम सभी जानते हैं राजस्थान का तो गठन हो गया, यानी ग्रेटर राजस्थान बन गया। लेकिन उस समय भाषाई आधार पर पूरे देश में मांगे चल रही थी अलग अलग राज्यों के निर्माण की। ऐसे में यहाँ पर राज्यों की सीमाओं की सिफारिशों के लिए, राज्यों की सीमाओं को तय करने के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने कुछ सिफारिशें दी और ये सिफारिशें राजस्थान के संदर्भ में भी दी गई थी। यानी इसमें कुछ सिफारिशें राजस्थान के संदर्भ में भी शामिल थी, जिसमें अजमेर मध्य राजस्थान में एक छोटे स्वतंत्र वर्ग सी राज्यों के रूप में शामिल था। वर्ग सी यानी केंद्र सरकार का इसमें सीधे स्वामित्व था, इसका जो देख रेख थी, जिसका शासन था, वह केंद्र सरकार कर रही थी। फिर इस आयोग ने कहा कि ऐसे में अजमेर की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि राजस्थान के बीचों बीच है, तो कहीं से भी इसमें सीधे केंद्र अब शासन ना करे, कहीं ना कहीं से राजस्थान का ही हिस्सा होना चाहिए। तो राजस्थान के साथ अजमेर के भाषाई, सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधों को देखते हुए इसे राजस्थान में एकीकृत कर दिया गया। इसका गठन 1950 में अजमेर मेवाड़ के पूर्व प्रांत से किया गया था। यानी जो अलग से जो स्वतंत्र छोटा सा राज्य बना था, उस समय 1950 में बनाया गया था इसे अजमेर मेवाड़ के पूर्वी प्रांत के हिस्से के रूप में। लेकिन बाद में फिर इसे राजस्थान राज्य में शामिल कर दिया गया और आज भी यह राजस्थान में भी शामिल है। कुछ और भी क्षेत्र थे, जिले थे, जैसे आबू, इसे लेकर फिर विवाद था। पहले इसे मुंबई में शामिल कर दिया गया था, 1950 के लगभग मुंबई में शामिल कर दिया गया था। बाद में इसे फिर राजस्थान राज्य में शामिल कर दिया गया, क्योंकि इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वह राजस्थान के हिसाब से काफी ठीक मानी जा रही थी। तो इसे लेकर भी विवाद था और ये विवाद भी अब शॉर्ट आउट हो चुका है। और अब भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। आइए देखते हैं आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है और है? पहला कथन है 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने ग्रेटर राजस्थान की घोषणा की थी। और दूसरा 25 मार्च 1948 को 9 अन्य राज्यों ने मिलकर राजस्थान संघ का निर्माण किया था। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। इसके साथ ही यदि आपको इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो दृश्य आईएएस के पीडीएफ चैनल, टेलीग्राम चैनल पर जरूर आए, विजिट करें। और इसके साथ यदि आप और भी ऐसी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो दृश्य आईएएस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।